हेलो, मैं इंद्रदेव, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज एपिसोड 12 यानी 12 आ चुका है। इसका रिव्यू देने वाले हैं बिग बॉस 17 का। तो भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। रिंकू जी, मनाना चोपड़ा, उसमें मुनावर भी भाई मतलब समझौता में शामिल थे और खान जाती है। 4 आदमी का रात का भाई फाइट है। फाइट ये नहीं है मतलब समझौता है, बस इसमें मनाना चोपड़ा रोने लगती है। बात ये होता है ना कि भाई मनाना चोपड़ा रिंकू जी खानजादी को बुलाती है, मनारा चोपड़ा वहाँ होती है कि भाई इन लोग का कॉन्वर्सेशन करवा लेते हैं कि एनर्जी हाई कौन बोलती है, लो कौन बोलती है। वहीं पर खानजादी बोलती है मैं इनको तैयार करती हूँ, ये कपड़ा सजेस्ट करता हूँ, इसका एनर्जी हाई हो जाता है, फिर ये दूसरे से मिलती है, इसका एनर्जी लो हो जाती है। वहीं पे भाई वहाँ मुनव्वर फारूकी बोलते हैं कि जो मतलब खानजादी ये तुम्हारा एलिगेशन मतलब गलत है। वहीं पर खानजादी बोलती है कि मुनव्वर इसमें तुम चुप रहो, तुम्हारा कोई मतलब बोलने का हक नहीं है इसमें। ऐसे ही होती है। फिर जाके क्या होती है, ओवर एक्टिंग की दुकान मनाना चोपड़ा भाई रोने लगती है। मैं तो ऐसे वैसे भाई हर एक एपिसोड में ये मतलब कुछ भी हो जाए बस रोने की एक्टिंग करने लगती है। मुनव्वर फारूकी को चुप कराने के लिए चले जाते हैं। और बात ये ऐसी हुई ना, अभी आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट एपिसोड में और भी है ढेर सारा, जिसमें बोल देते हैं कि मुनव्वर और मनाना चोपड़ा की लव बॉन्ड चल रही है। वो भाई हमें भी पता है लव बॉन्ड चल रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और इसको बात लेकर के इतना लंबा खींचती है ये मनाना चोपड़ा इस एपिसोड में, पूरा एपिसोड में रोना धोना ही है। तो ये फाइट मतलब एक्सप्लेन हो गया। इसमें जहाँ तक माने तो मनाना चोपड़ा कहीं गलती है, ओवर एक्टिंग की दुकान भाई ओवर एक्टिंग खोल रखी है। चलो इनका तो भाई एक कन्वर्सेशन हो गया, इसका ख़त्म हो गया। अब अगले फाइट के बारे में बात कर लेते हैं जो हुआ है जो इन लोग के बीच में। भाई वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी उसमें भी रोना ही है। उसमें रोना ये है, खानजादी बाहर जाती है अंकिता मैम के सामने में, यानी अंकिता के पास, अंकिता लोखंडे के पास। अब फिर ये रोना धोना स्टार्ट करती है। मैं बोलती हूँ घर से बाहर जा रहा हूँ, बाथरूम की तरफ जाती है, काफ़ी रोती है भाई। वहाँ से आती है मतलब इधर भाई मनाना चोपड़ा के पास। मनाना चोपड़ा बोलती है कि भाई हमको तुमसे बात करना है। मनाना चोपड़ा बोलती है कि मनाना चोपड़ा को मना भाई उल्टा मैं बोल दिया। मनाना चोपड़ा आती है खानजादी के पास में, तुमको बात करना है, मेरा गलती था, मैंने रियलाइज़ किया। खानजादी बोलती है कि तुमसे कोई बात नहीं करना है, मुझे अकेले रहने दो, बाहर निकल जाओ। वहाँ पर अंकिता बोलती है कि ये मेरी बच्ची के समान है। तो वहाँ पे फिर अंकिता का और मनाना चोपड़ा का कंट्रोवर्सी हो जाता है भाई। ये दोनों में लड़ाई हो जाती है कि जो तुम जो है ना असिस्टेंट में इसे रख लो, तुमको रोटी बनाना नहीं आता है, खाना किचन नहीं बनाने आता है, फिर इससे काम करवाना। बोलती है नहीं ये मेरी बच्ची के समान है। इस तरह से भाई मतलब दोनों में भाई लफड़ा होते हैं। लफड़ा होने का कारण ही एक ही है। फिर जब बाद में जाकर पता चलता है कि बात ये हो रहा है ना, खानजादी की तरफ जैसे ही मुनव्वर फारूकी बढ़ते हैं तो मनारा की जलन होने लगती है। मनारा की तरफ तो भाई ये है ही मुनव्वर फारूकी, तो खानजादी को थोड़ा सा जलन होने लगती है। जहाँ की खानजादी यूके रेडर भाई है हमारे खानजादी को संभालने के लिए, बट नहीं, खानजादी समझ रहे हो ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ये कन्वर्सेशन है, इसी का फ़ायदा यूके रेडर भी बहुत बढ़िया उठाता है। यूके रेडर ये फ़ायदा उठाता है, मनाना चोपड़ा को बिठाती है, बोलती है कि तुम्हारे बारे में ये बोल रहे थे, ये मुनव्वर का तुम्हारा लव बॉन्ड चल रहा है, बाहर लोग देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। इस तरह से मतलब एक दूसरे को भाई मतलब भड़काने की यूके रेडर पूरा भाई फ़ायदा उठा रहा है। इसको मनाना चोपड़ा को बोल करके हम तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ये वो करके भाई साहब इनको हाई लेवल पे ले जाते हैं। बट ले जाने के भी बाद भी क्या फ़ायदा है भाई साहब, वो घिसे पिटे मनाना चोपड़ा कुछ कर नहीं पाएगी। बेचारी ओवर एक्टिंग की दुकान है इसकी। इतना भाई मतलब मुझे रियली बोलूँ ना तो अरे हर एक कॉन्टेस्टेंट पसंद है, लेकिन मनाना चोपड़ा का भाई ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा हो जाता है। और इसी के साथ भाई आगे का फाइट ये होता है ना कि जो अंकिता लोखंडे और विक्की भैया के पास, भाई विक्की भैया दोनों अंकिता लोखंडे को रुला देती है। विक्की भैया ये गलत बात है, अंकिता लोखंडे नहीं रोना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन ये नहीं रोना चाहिए। ये बोलती है विक्की भैया बोलते हैं कि तुम हर एक को अपना बच्ची बनाती फिरती हो, कुछ से मतलब एक स्टैंड अप मतलब हर एक खिलाती फिरती हो, और तुम्हें मनाना चोपड़ा से सड़ा आदमी भी कोई आकर के मतलब कुछ सुना करके चले जाते हैं, बोल के चले जाते हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मतलब बेडरूम से बाहर चले जाते हैं। फिर अंकिता रोने लगती है और इस एपिसोड में पूरा रोने का ही कहानी है और कुछ है ही नहीं। इस फाइट में सिर्फ रोने का ही कहानी है। आगे का भी देख लीजिए, आगे का भी रोने का कहानी है। इसी एपिसोड में आगे में और एक इंटरेस्टिंग बातें पता चलती है। आयशा और अभिषेक, भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई, ये दोनों एक्टिंग है या ओवर एक्टिंग है या मतलब क्या कहना चाहती है, बिग बॉस में क्या करना चाहती है। यहीं पे भाई मनाना चोपड़ा बोलते हैं उसको अंकिता मैम की छोटा असिस्टेंट, तो उसको बुरा लगती है,
बोलती है मैं इनकी छोटी बच्ची जैसी हूँ। फिर अभिषेक के पास आकर के अंकिता की बुराई भी करते हैं कि अंकिता हमको यूज करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। फिर अंकिता के पास जा कर के भाई ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसके सट के भाई बैठते हैं। माने अंकिता जी नहीं देख रही है आपकी ये सब बिहेवियर, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं ना आप क्या है क्या नहीं है। भाई शुरू दिन से ही आप मतलब कुछ ज़्यादा ही फेंकते आ रहे हैं। माने ऐसा जी आप बहुत क्यूट हैं, मतलब मेरा भी दिल पिघल जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप हम लोग को बुद्धू ही बनाइएगा क्यूटनेस के चक्कर में। ये आपकी बात सही नहीं है, हम इसे डिनाई करते हैं, ये बात आपकी गलत है। आप किसी एक का तो हो जाइए। आप बाहर में भी तो बॉयफ्रेंड रखे थे और इधर भी मतलब एक मैम बना रहे हैं, एक असिस्टेंट बना रहे हैं, एक डायरेक्टर बना रहे हैं। ये गलत बात है, ये अच्छी नहीं लगती है हम लोग को बहुत, हम इसको डिनाई करते हैं। अभिषेक को भाई सोनिया सेक्सी लड़का बोल रहा था और वो बोल रहे थे चिमकांडी, वो सही बोल रहे थे। हम इसे चिमकांडी ही बोलते हैं, सेक्सी लड़का कभी नहीं हो सकता है। ये चिमकांडी का चिमकांडी ये रहेगा, चिमकांडी ही है अभिषेक। और ऐसा जी आपके बारे में मैं कुछ और आगे बोलूँगा, पहले आपका गेम देख लेता हूँ अच्छा से। ये एपिसोड 12 ही है, आगे एपिसोड बहुत सारा बाकी है, आगे देख करके फिर आगे बोलता हूँ। जिस तरह से मनाना छपड़ा जो है ना फेक बन रही है ना, इस तरह से आप भी मत बनिए, नहीं तो फिर आप पे भी मतलब यही होगा जो मनाना छपड़ा के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं, सिर्फ मुनावर साथ दे रहे हैं उनका, है ना। ठीक, आगे में होता ये है कि विक्की भैया हो जाते हैं गुस्सा। अंकिता मैम को कमरे में बुलाती है और बोलती है कि तुम किसी एक का तो हो और किसी एक के साथ तो रहो, और किसी एक के साथ रहना है तो तुम मेरे साथ रहो, अनदर पर्सन के साथ मत रहो, और मैं तुम्हारा केयर कर सकता हूँ और कोई केयर नहीं कर सकते हैं। भाई अंकिता मैम का भी यही आप कहना है कि तुम जो लड़की से को भाई मुंह में जाते हो खाना डालने के, ये मतलब अच्छा बात नहीं है। तो फिर वहाँ पे विक्की भैया बोलते हैं कि मैं ये काम मतलब छोड़ दूंगा, ये नहीं करूँगा, ये मैं गलत हूँ। लेकिन अंकिता को बोलते हैं तुम किसी का मतलब साइड लेने मत जाओ, उसके चक्कर में तुमको हेट मिलता है, तुमसे भाई लोग नफरत करते हैं, ये अच्छा नहीं है। और बात सही भी है ये तो भाई, हमें जहाँ तक लग रहा है ना कि भाई इसमें से उधर नील भट्ट और ऐश्वर्या की भाई तुम मतलब जोड़ी हमको डगमाते हुए लग रहे हैं पति पत्नी में। कुछ अच्छा अच्छा हो ही नहीं रहे हैं। जिस हिसाब से प्रोमो में बोले थे उस हिसाब से तो कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है। और अंकिता और विक्की भैया का कुछ देखने के लिए भी मिल रहा है, तो आज यही देखने के लिए मिला। और आगे तो भाई राइटर है ही मतलब विक्की भैया जो स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं अभिषेक को, इधर ऐश्वर्या को, ये ऐश्वर्या नहीं ऐसा को, हाँ ऐसा को ये दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों अपने रिश्ते पर कॉन्वर्सेशन बनाइए, अच्छा रहेगा। गेम बाद में भी मतलब जीत के भी क्या कीजिएगा, ऐसा ना कि जीतेगा तो छोड़िए दीजिएगा अपने हस्बैंड को यानी तो अपने वाइफों को। लेकिन ये दोनों में अपने आप में काबू रखिए। सलमान खान पहले ही बोल दिए थे कि घर में जाके करोगी क्या, तो ये सब मत कीजिए, अच्छा कुछ कीजिए। बहुत अच्छी आप लोग की जोड़ी लग रही है, क्यूट सी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पूरा एपिसोड में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, नील भट्ट ऐश्वर्या को समझाते ही रहते हैं पूरा, मतलब हर जब समय देखो भाई कुछ खेल ही नहीं रहे हैं, अपने पत्नी के पीछे लगे हुए हैं, उनको समझाने में पड़े हुए हैं कि समझ जाओ समझ जाओ। आप समझाना क्या चाहते हैं ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे नील भट्ट कुछ भाई समझाओ अच्छे से ऐश्वर्या जी को। आप लोग नॉमिनेटेड से मुझे बच गए, लेकिन अगले बार नहीं बच पाइएगा, तो थोड़ा अच्छा से गेम पे फोकस दीजिए, पत्नी पे कम फोकस दीजिए, समझे थोड़ा बहुत। और पत्नी को बोलिए आप पे फोकस देने के लिए, आप बाहर नहीं देखते हैं तो पत्नी को बोलिए बाहर नहीं देखने के लिए, और बात ख़त्म। ये सब बात आपको घर से बाहर ही बात करके बिग बॉस के एग्रीमेंट पर साइन करना होता था, लेकिन आप क्या करके आ गए अंदर, जो आप ऐसे कर रहे हैं अंदर में, ये सब अच्छा नहीं लगता है। कुछ अच्छा सा चीज़ कीजिए जो अच्छा लगे। आगे ये होता है कि भाई सोनिया और सना के बीच ही भाई रोमांटिक फाइट हो जाते हैं, बट इस दोनों में कोई रोते नहीं है, इस दोनों में तगड़ी वाली पावर दिखाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मानूँ ना, इसमें भाई सना की ही गलती है, क्योंकि भाई सना उतना क्यूट मुझे नहीं लगती है, क्यूट भाई सोनिया लगती है, इसीलिए मैं सना की गलती दे देता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ खास फैक्ट इंटरेस्टिंग था नहीं, मतलब एपिसोड कुछ इंटरेस्टिंग आ ही नहीं रहा है, सिर्फ रोना धोना आ रहा है। आगे कौन रहेगा वो भी देख लेते हैं, क्या पता मैं ही रो लूँ। आगे ये होता है कि बिग बॉस आते हैं और खानजादी और नवीद शोले के मतलब तरफ से पार्ट लेते हैं, बोलते हैं मैं ये दोनों को ऑफ़र एक देना चाहता हूँ, मैं इन दोनों के साथ हूँ, और ये दोनों के बीच में एक रैप मतलब चैलेंज हो जाए। तो रैप लिखने के लिए आधा घंटा का समय देते हैं, दोनों रैप भी लिख के लाते हैं बहुत अच्छे। रैपिंग भी पहले खानजादी करती है, उसे घोस्ट बनाना छुपड़ा के देती है करने के लिए, जो खानजादी की सीरियसली थोड़ी दुश्मन है। उसके बाद जो है नवीद शोले भी करते हैं, बट रैप दोनों बढ़िया करते हैं। मुझे खानजादी के रैप बहुत अच्छे लगे, मतलब जो सही बात है, उसका नवीद शोले को उतने अच्छे नहीं लगे। पर ये हुआ कि भाई
वहाँ जो होस्ट कर रहे थे उसे फैसला नहीं करना था कौन बेहतर गाए, घर वालों को फैसला करना था। तो उसमें नमित शोले जो है उसकी तरफ ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट हो गए, तो वो जीत गए। इन्हें बहुत मतलब कम वोटिंग मिला घर वालों की तरफ से, तो ये हार गई। और उन्हें मतलब प्रीमियर सामान मिला, ढेर सारा अंडा और सब चीज़ था, ढेर सारा चीज़ मिला। नमित शोले को बोला 2 आदमी का नाम लेने के लिए, तो भाई नमित शोले भी भाई बहुत मतलब अच्छे खेले। खानजादी का नाम ली और जिंगना मैम का नाम ली, ये दोनों को भाई शेयर करेंगे। अब ये तीनों ही प्रीमियर मतलब जो सामान है वो प्रीमियर सामान ये तीनों ही खाएंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, नमित शोले भी भाई अच्छे हैं, लेकिन इसका सभी लोग मज़ा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, एक ऐसा भी होना चाहिए। और बहुत अच्छा रैप भी किया दोनों ने, मज़ा आ गया भाई साहब, जितना मज़ा नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो मज़े आ गया। आगे देखते हैं आगे एपिसोड में क्या क्या बढ़ने पे मिल रहा है। इसी के साथ आगे तो भाई बिग बॉस के एपिसोड में कुछ खास था नहीं, तो कुछ खास मतलब रटोर नहीं पाए, बस पूरा एपिसोड में रोना ही धोना था, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोग को बता दिया टॉप फाइट और टॉप मतलब रोना धोना और निपटा दिया। और आप अगले वीडियो के लिए हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, रिव्यू आएगा जो जिस हिसाब से एपिसोड तगड़ा होगा उस हिसाब से मैं एपिसोड का भाई मतलब रिव्यू दूंगा। कुछ खास एपिसोड तगड़ा लगा नहीं यार, आप लोग को क्या लगा? और आप लोग में इनमें से कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट आप लोग का है और किन की जोड़ी आप लोग को बेस्ट लगती है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुन रहे हैं कि भाई सोनिया जी मतलब घर से बेघर हो चुकी है, आई रियली मिस यू, इस पर भी वीडियो लाने वाले हैं, कैसे बाहर हुई और क्यों हुई। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।